सो हे एवरीवन, स्वागत है द एस ट्रेड में। तो ये मेरा यूट्यूब का सेकंड वीडियो होने वाला है। इससे पहले मैंने बताया था हर घंटे आप कैसे ट्रेड ले सकते हो 1:2 से लेके 1:5 तक। अगर आप ये वीडियो नहीं देखो तो ये वॉच कर लो, क्योंकि ये बहुत अच्छा सेटअप है और ये बहुत बढ़िया वर्क करता है। तो अगर नहीं देखे हो तो वीडियो जरूर देख लेना। तो इस वीडियो में मैंने बताया कि 4 हावर कैंडल पे हम लोग कैसे ट्रेड करते हैं और इसमें क्या क्या रूल है, क्या क्या रूल नहीं, मतलब इसमें क्या क्या रूल है मैं सब बताऊंगा, ठीक है। और जो भी मैं इसमें बताऊं, ठीक है, वो आप प्रॉपर नोट्स बना लेना, क्योंकि भाई जब तक आप नोट्स नहीं बनाओगे ना, आपको दिमाग में वो बात आएगी नहीं। और नोट्स को दिन भर में और नोट्स को हमेशा फ्री टाइम में पढ़ते मतलब रीड करते रहना है, रिवीजन करते रहना है। और जो मैं अभी स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ, इसको कम से कम आपको 1-2 हफ्ते तक बैक टेस्ट करना। अगर समझ में नहीं आए इसमें कुछ भी तो कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट कर सकते हो। और मेरा इंस्टाग्राम का चैनल और मेरा टेलीग्राम कम्युनिटी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ वो दोनों उन दोनों पे मुझे फॉलो कर लेना। वो दोनों दे दूंगा, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लेना और मेरा टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करना, क्योंकि वहाँ पे बहुत कम कम की चीजें मैं देते रहता हूँ। तो इस 4 हावर के स्ट्रेटजी में क्या होने वाला है मैं बता दूं। सबसे पहले तो 5 मिनट पे शिफ्ट हो जाना है। 5 मिनट के शिफ्ट होने के बाद कोई सा आपको फेल ऑर्डर ब्लॉक देखना है, चाहे वो बुलिश का हो चाहे वो बेरिस का हो। राइट, ये हो गया बेरिस। हाँ देखो, FBO और FSO का क्या मतलब होता है मैं आपको थोड़ा समझा दूं। FBO का मतलब होता है फेल बाइंग ऑर्डर ब्लॉक। राइट, इसको शॉर्टकट में लिखा हूँ, क्योंकि देखो भाई ना, शॉर्टकट में लिखना ही सही रहता है, क्योंकि इतना बड़ा बड़ा लिखने में ना चार्ट बहुत वो हो जाता है, घिच पिच। और ये FSO का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है फेल सेलिंग ऑर्डर ब्लॉक। तो इसको नोट कर लेना, ठीक है। अब देखो इसमें ट्रेड कैसे करना है मैं बता दूं। सबसे पहले तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो जाना है, ठीक है। और उसमें देखना है क्या, सबसे पहले ऑर्डर ब्लॉक कौन सा फेल होता है, समझ रहे हो ना। अगर देखो, अगर इधर थोड़ा ओवरव्यू दूं, अब देखो जो मैं बता रहा हूँ इसको समझना, ये होता कैसे है। देखो कोई भी अगर 4 हावर का कैंडल ओपन होता है तो ये ऐसे कुछ दिखेगा, ठीक है। मैं समझाने के लिए बना रहा हूँ, परफेक्ट ऐसा सिनेरियो आपको नहीं दिखेगा, लेकिन समझो मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। कोई सा भी 4 हावर का कैंडल ओपन है तो होता है तो 5 मिनट के आपको यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक दिखेगा। राइट, ये हो गया ऑर्डर ब्लॉक। एक यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक, मतलब ना मार्केट ना ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट करके ऊपर जा रहा है हर बार, लेकिन एक ऐसा टाइम आएगा कि यहाँ पे एक और आपको ऑर्डर ब्लॉक दिखेगा, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक दिखेगा, ठीक है। तो पता है इसमें क्या होगा, ये ना मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। राइट, वो ना थोड़ा सा तो ऊपर जाएगा, लेकिन यहाँ पे स्टॉप लॉस, तो हम इसी को करने वाले, क्योंकि देखो 5 मिनट पे शिफ्ट हो जाओगे तो ऐसा नहीं है कि मार्केट जहां से ओपन होगा तो एकदम बाइंग 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 ही आएगा। क्योंकि देखो सबसे पहले कोई भी कैंडल होता है ना, 4 आवर के 1 आवर के कोई डे के कैंडल का, सबसे पहले फेक मूवमेंट करेगा। तो जो ये चीज है ना, ये है फेक मूवमेंट, समझो, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि ऊपर जाएगा तो हम नीचे लेंगे। देखो सबसे पहले हम ऊपर का ऑर्डर ब्लॉक फेल हो चाहे नीचे का ऑर्डर ब्लॉक फेल हो, मैं समझाने के लिए ये बताया। जैसे यहाँ पे मान लो कि फेल होता है कौन सा, बाइंग वाला ऑर्डर ब्लॉक। राइट, तो इसमें हम कैसे ट्रेड करेंगे, तो हम देखेंगे सबसे पहले कि 5 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक फेल होता है। राइट, तो बाइंग वाला अगर फेल होगा तो हम सेलिंग में जाएंगे। सेलिंग में कैसे जाएंगे, अब देखो 5 मिनट पर से हमको पता चल गया यहाँ पे क्या ऑर्डर ब्लॉक फेल हो गया है। राइट, तो अब हम शिफ्ट करेंगे 1 मिनट पे, ठीक है। 1 मिनट पे शिफ्ट होने के बाद थोड़ा ये देखना, एडवांस चीजें मैं बता रहा हूँ। देखो अगर सिंपल चीजें सीखने हैं भाई, तो तुम ऐसे होता है ना ट्रेड लाइन, मैं कहना तो नहीं चाहता हूँ, लेकिन देखो कुछ ना होते हैं ना, ऐसे लोग ऐसे ट्रेड लाइन खींच दिए और सपोर्ट रेजिस्टेंस पे सब करते हैं, ऐसे वाला ट्रेड जाके तुम मूव कर सकते हो, ठीक है। ये कुछ ना ऐसे, लेकिन आपको अगर सीखना है प्रॉपर ट्रेडिंग, जो मैं बता रहा हूँ ये किसी को नहीं पता है। और जो मैं अभी स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, देखो ट्रेडिंग इंडस्ट्री में 90% ट्रेडर क्यों फेल है, इसका रीजन बताऊं। इस वजह से, ये जो है ना सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये क्योंकि 99% ट्रेडर या 90% ये ना इस पे ट्रेड करते हैं, इसीलिए वो लॉस में होते हैं। और तुमको भाई, तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा है होना चाहिए ना, तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा चीज होना चाहिए जो इन सब से अलग है, समझ रहे हो। मतलब तुमको ना अगर 1% में आना है ना, तो तुमको इन सब से हट के कोई काम करना पड़ेगा। तो ठीक है, तो ये मैं एडवांस चीजें बता रहा हूँ, ठीक है। तो
इसमें टाइम लगेगा समझने में, इसको प्रॉपर नोट्स बनाते रहना तभी समझ में आएगा। तो देखो हम कहाँ थे, जैसे देखो यहाँ पे हमारा कोई ऑर्डर ब्लॉक 5 मिनट का फेल होता है, तो हमको इसमें कैसे ट्रेड लेंगे, यहाँ से 1 मिनट पे शिफ्ट करोगे और यहाँ से आपको फेयर वैल्यू गैप ऑर्डर ब्लॉक दिखेगा और आप कुछ यहाँ से ऐसे सेलिंग का ट्रेड करोगे। मैं एक एक चीज पूरा चार्ट पे, हाँ स्टॉप लॉस के मैं बात बता दूं, स्टॉप लॉस लगेगा हमारा हाई के ऊपर। अगर सेल करना है तो हमको हाई के ऊपर लगाना होगा, अगर हमको बाई करना है तो स्विंग लो होता है उसके नीचे, मैं उसको तो मैं अभी बताऊंगा कैसे सेलिंग में बाइंग में करना है। और देखो इसमें रूल क्या है, रूल को समझो। जब तक हमारा 5 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक फेल नहीं होता है तब तक हम ट्रेड नहीं करेंगे। और इसको मैं तो खैर मैं डिस्क्रिप्शन में दे ही दूंगा, लेकिन समझो यहाँ पे फेल होने के बाद हमेशा 1 मिनट के फेयर वैल्यू गैप ऑर्डर ब्लॉक से ट्रेड लेना। जैसे यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे हमारा फेयर वैल्यू गैप बन गया तो हम यहाँ से लेंगे, राइट। अगर यहाँ पे नहीं बना होता, हमारा यही चीज यही टॉप पे बना होता तो हम यहाँ से नहीं, यहाँ से हम टॉप से लेते। समझ गए, ये हो गया सेलिंग के लिए, ठीक है। अब मैं एक बाइंग के लिए एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे कोई भी मार्केट सबसे पहले ऊपर से वो नीचे आएगा ऐसे, समझो। और कोई एक ऑर्डर ब्लॉक मान लेते हैं ना, यहाँ पे ये सेलिंग वाला ऑर्डर ब्लॉक फेल हो गया, तो हमको फिर 1 मिनट के यहाँ से फेयर वैल्यू गैप ऑर्डर ब्लॉक से ट्रेड लेना है। हमको ऐसे बुली जाना है, क्यों? देखो यहाँ पे हमारा हुआ है क्या, सेलिंग वाला ऑर्डर ब्लॉक जो था वो फेल हो गया है, फेल सेलिंग ऑर्डर ब्लॉक। फिर हम 5 मिनट के देख लिया, हमारा ऑर्डर ब्लॉक फेल हो गया, तो हम यहाँ से 1 मिनट के फेयर वैल्यू गैप ऑर्डर ब्लॉक से ट्रेड लेंगे, राइट। और इसको हम स्टॉप लॉस हमेशा लो के नीचे, अगर हम बाइंग में जाएंगे तो लो के नीचे हमेशा स्टॉप लॉस लगेगा। और टारगेट, हाँ टारगेट की बात करूं, ये देखो ये 4 आवर के अंदर ट्रेड करना है ना, 4 आवर के ऊपर जाना है, 4 आवर के अंदर ही ट्रेड करना है। तो इसको ट्रेड को कुछ होल्ड करना है, 1 से लेकर 1.5 घंटे तक होल्ड कर सकते हो, मैक्स टू मैक्स ऐसे होल्ड कर सकते हो 2 घंटे तक। पता है क्यों? क्योंकि देखो कोई भी कैंडल होता है ना, मैं इधर समझाता हूँ, कोई भी अगर बुलिश जाना होता है ना, तो कैंडल देखो ये बताया हूं ना, यहाँ से ओपन होता है ऐसे ऐसे, नीचे आके ऐसे जाके ऊपर जाके ऐसे क्लोज कर देता है। तो मैं यहाँ से क्यों बोल रहा हूँ कि क्लोज कर देना, क्योंकि ये जो होता है ना लास्ट में भी एक फेक मूवमेंट आता है जो नीचे क्लोज कर देता है, इसीलिए पहले एग्जिट कर दोगे तो वो सही रहेगा। क्योंकि बाद अगर 4 आवर तक होल्ड करके रखोगे तो ये देखो फिर स्वीप करके नीचे आ जाएगा, तो फिर वही होता है ना कि वो जितना भी इतना मेहनत से ट्रेड करके होल्ड करके रखे थे, फिर लास्ट में वो फेक मूवमेंट कर दिया। तो उससे बचने के लिए मैं ये बात बोला हूँ, ठीक है। तो देखो इसमें ट्रेड कैसे प्लान करना है मैं बता दिया, ठीक है, बुलिश में भी और ये कि बेरिश में भी एक बार और बता दूं, समझना, ठीक है। आ गया। अगर देखो कोई भी 4 आवर का कैंडल ओपन होता है, और कोई भी, जरूरी नहीं है ये बाइंग का ही फेल हो या सेलिंग का फेल हो, कोई भी फेल होता है। जैसे यहाँ पे देखो बाइंग का फेल हुआ है तो हम सेल करेंगे, और इसमें देखो यही है, इसमें हुआ है क्या, सेलिंग का ऑर्डर ब्लॉक फेल हुआ है तो हम बाइंग तभी करेंगे तब हमारा 5 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक फेल हुआ हो और 1 मिनट के हमारे रिसेंट ऑर्डर ब्लॉक फेयर वैल्यू गैप बने। सेम चीज वही भी सेलिंग में भी, सेल हम तभी करेंगे तब हमारा 5 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक फेल हो और फिर 1 मिनट पे शिफ्ट होके फेयर वैल्यू गैप ऑर्डर ब्लॉक से लेना है। और ट्रेड हमेशा हम होल्ड करेंगे 1 से 1.5 घंटा, मैक्स टू मैक्स आप कितना 2 घंटे तक होल्ड कर सकते हो। तो चलो इसका नोट्स बना के मैं सब पीपीटी बना के मैं दे दूंगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक जरूर करना भाई, क्योंकि ये जो चीज बता रहा हूँ ना, यही सब सीख के भाई तुम टॉप 1% में आओगे। नोट्स जरूर बनाना, क्योंकि भाई नोट्स नहीं बनाओगे तो वही चीज होगी ना, भूल जाओगे। और हाँ, आपको ना ये वीडियो समझ में नहीं आएगी, क्योंकि देखो तो एक स्ट्रेटजी बनाने में या फिर कोई चीज सीखने में, अगर आपको ये वीडियो है ना, अगर समझने में आपको 1 से 2 दिन लगता है ना, तो ये सोचो मुझे ये स्ट्रेटजी बनाने में पूरा 1 महीना लगा होगा, क्योंकि इसको पूरा बैक टेस्ट करना होता है, लाइव टेस्ट करना होता है, उसके बाद मैं ये चीज ला रहा हूँ। मुझे कोई शौक नहीं है कि कुछ भी यूट्यूब पे बना के डाल दिया, ठीक है, और लोगों को उससे लॉस हो रहा है। तो समझ रहे हो ना, मुझे इतना मेहनत करना पड़ता है। तो वीडियो को बार बार देखना, अगर समझ में नहीं आया तो बार बार देखो। कोई भी डाउट है कमेंट में पूछो, यूट्यूब हमारे इंस्टाग्राम पे पूछो, कहीं भी पूछो, यहीं पे पूछ लो कमेंट बॉक्स में, मैं रिप्लाई हर एक चीज का दूंगा। तो देखो सबसे पहले हम चेक करते हैं हमारा सेटअप काम करता है या नहीं करता है। तो मैं सबसे पहले जाता हूँ 4 आवर के कैंडल पे। अब हमको यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि हमारा सेटअप काम कर रहा है कि नहीं। अरे यार 1 मिनट गाइस, इसको मैं क्या करूँ भाई। चलो इधर तो खिंच पिच हो गया। मैं ना ये जो जोन है इतना,
इसमें समझाता हूँ पीछे का थोड़ा, क्योंकि इधर का समझाऊंगा थोड़ा ना घिचपिच हो जाएगा, तो मैं इस चीज को समझाने वाला हूँ, मतलब थोड़ा पीछे से। ठीक है, देखो आप भी बैक टेस्ट करो, एकदम डायरेक्ट ट्रेड मत करो रियल मनी से, सबसे पहले डेमो ट्रेड करो। ठीक है, एक हफ्ते तक डेमो ट्रेड करो। ठीक, तो देखो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, 4 आवर के कैंडल मार कर लेता हूँ। ठीक है, देखो एग्जाम्पल दूंगा, कितना ज्यादा से ज्यादा 10 एग्जाम्पल दूंगा भाई। उसके बाद भाई ना तुम खुद बैक टेस्ट करना। ओके, और इसको बैक टेस्ट करने के बाद वो क्या बोलते हैं उसे, एकदम रियल ट्रेड मत करना। ठीक है, डेमो ट्रेड करना, उसके बाद चीजें समझ में आ जाए तब उसके बाद रियल मनी से ट्रेड करना। तो जितना भी मार्क किया हूँ उतना ही मैं समझाने वाला हूँ। ठीक है, देखता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एक और, चलो लास्ट 14 एग्जाम्पल मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, मैं पानी पी लेता हूँ क्योंकि भाई बोलते बोलते ना। तो एक और चीज मैं बताना चाहता हूँ, ये सिर्फ होने वाला है फॉरेक्स के लिए। ठीक है, फॉरेक्स पेयर के लिए, जैसे ये है ना जीबीपी यूएसडी, यूरो यूएसडी, जेपीजी यूएसडी, गोल्ड सिल्वर में भी कर सकते हो, लेकिन देखो इसको कहाँ कहाँ अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि देखो मैं देखो खुद मैं अपना पर्सनल व्यू बताता हूँ। ये क्रिप्टो मार्केट, ठीक है ना, क्रिप्टो मार्केट में करता नहीं हूँ, जैसे जानते हो ना बिटकॉइन, ये इथेरियम, क्रिप्टो में नहीं ये करना है। और स्टॉक, इंडियन मार्केट स्टॉक, ये दोनों मैं नहीं करता हूँ। ठीक है, तो पता नहीं इसमें ये स्ट्रेटजी वर्क करती है या नहीं करती है, मैंने कभी वो चेक नहीं किया है। तो मैं रेकमेंड करूंगा भाई मत ही करना, क्योंकि ये सिर्फ फोरेक्स के लिए, तो शायद फोरेक्स में ही काम करता हो। देखो जितना भी मैंने मार्क किया है ना, जितना भी ये सबको मैं अभी चेक करने वाला हूँ। ठीक है, लाइव प्रूफ करूंगा, देखते हैं हमारा स्ट्रेटजी वर्क करती है, कहाँ कहाँ फेल होगा। देखो कोई भी है ना, तुम्हारा धोनी भी है ना, वो 6 बॉल पे 6 छक्का नहीं मार पाएगा। ये है ना तुम्हारे ये विराट कोहली, वो भी ना हर बॉल पे छक्का नहीं मार पाएगा, वो एक जगह आउट होता ही है। तो ये मत समझना कि एक दो जगह फेल हुआ तो ये स्ट्रेटजी वर्किंग नहीं है। देखो इससे ज्यादा ना कोई भी स्ट्रेटजी, कोई भी चैनल का तुम खुद जाकर देख लेना, खुद चेक कर लेना, उसके बाद आपको खुद रिजल्ट पता चल जाएगा उसमें और मेरे में। चलते हैं अभी एग्जांपल की तरफ। तो मैंने क्या बोला था, सबसे पहले 4 आवर के कैंडल ओपन होते ही उसको मार्क कर लेना है, राइट। और उसके बाद 5 मिनट पे शिफ्ट हो जाने के बाद सबसे पहले देखना है क्या कौन सा ऑर्डर ब्लॉक फेल होता है, राइट। तो मैं अभी देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑर्डर ब्लॉक सबसे पहले फेल होता है। 5 मिनट पे सबसे पहले तो एक ये ऑर्डर ब्लॉक दिखा, राइट, एक तो ये ऑर्डर ब्लॉक है और एक ये ऑर्डर ब्लॉक है, राइट। तो इसमें हमारा फेल क्या होता है, हाँ देखो इसीलिए मैं बोलता हूँ पूरी वीडियो वॉच करना, क्योंकि जो होता है ना कोई कोई बात ना एकदम दिमाग से निकल जाता है, इसीलिए पूरा वीडियो वॉच करना। कब मैं क्या बोल दूं इम्पोर्टेंट चीज कोई ठीक नहीं है, क्योंकि भाई देखो मैं भी इंसान हूँ, मेरे भी दिमाग से निकल जाता है। देखो सबसे पहले तो ये देखो, एक तो ये फेल, इसको नहीं मानेंगे, ये रूल में लिख लो। अगर कोई भी ऑर्डर ब्लॉक, जैसे मान लो ये ऑर्डर ब्लॉक है, कोई सा भी मान लो ये ना सेलिंग का ही ऑर्डर ब्लॉक है, इसको मैं कैंडल बना लूं। हाँ, जैसे ये ऑर्डर ब्लॉक फेल होता है तो इसका क्या रूल है, हम इसको फेल तभी मानेंगे जब इसके हाई के ऊपर बॉडी क्लोज कर दे। जैसे पता कैसे, मान लो ये सेलिंग का कोई ऑर्डर ब्लॉक है, राइट, सेलिंग का ऑर्डर ब्लॉक है। अब हम इसको कब हम मानेंगे कि ये ऑर्डर ब्लॉक फेल हुआ, जब जो इसके जो बाद जो कैंडल ओपन होगा ना, इसके ऊपर बॉडी क्लोज कर दे। समझ रहे हो, समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, नीचे क्लोज कर देगा। ठीक है, हम इसको हम फेल नहीं मानेंगे, राइट। हम फेल तभी मानेंगे जब इसके ये जो है ना हाई, इसको ऊपर बॉडी क्लोजिंग दे दे। ठीक है, तो देखो सेम चीज यही हुआ, देखो ये देखो वो हाई तो इसका भी टूटा लेकिन बॉडी क्लोज नहीं है, तो हम इसको फेक नहीं मानेंगे, राइट। एक तो ये ऑर्डर ब्लॉक बना था, राइट, और एक देखोगे ना ये एक ये कि यहाँ पे ये ऑर्डर ब्लॉक बना है। कैसे, देखो ऑर्डर ब्लॉक कब बनता है, मैं इसका एक चीज बता देता हूँ। देखो अब देखो ऑर्डर ब्लॉक होता क्या है, मैं तो इस वाली वीडियो में प्रॉपर बताया हूँ, लेकिन इसमें भी ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप समझा दूं, तब कोई ना पिछले वीडियो वॉच नहीं किया तो मैं एक ओवरव्यू देता हूँ ऑर्डर ब्लॉक फेयर वैल्यू गैप होता क्या है। पहले बुलिश में बता देता हूँ, फिर बेरिश में समझना। ओके, तो देखो फेयर वैल्यू गैप हम कैसे पता करेंगे। देखो ये जो होता है ना फर्स्ट कैंडल का हाई, और जो सेकंड कैंडल को कुछ नहीं छेड़छाड़ करना, थर्ड कैंडल का लो, ये बीच में जो गैप दिख रही है इतना सा, ये जो गैप बना है यही है हमारा फेयर वैल्यू गैप, ये हमारा बुलिश फेयर वैल्यू गैप, राइट। और देखो फेयर वैल्यू गैप के जस्ट नीचे का कैंडल होता है ऑर्डर ब्लॉक, ये होता है ऑर्डर ब्लॉक, समझ गए। अब देखो ये चीज सेलिंग में बताता हूँ, इसको फटाफट मैं रेड कैंडल बना दूंगा। ओके,
सेलिंग में आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। ये फर्स्ट कैंडल का जो होता है ना लो मार्क ऐसा करते हैं, ठीक है, और सेकंड कैंडल का कुछ नहीं करना होता है, थर्ड कैंडल का हाई, और बीच में ये जो गैप बनती है ये होता है हमारा फेयर वैल्यू गैप। और इसमें ऑर्डर ब्लॉक कौन सा होता है सेलिंग वाले में, ये होता है हमारा ऑर्डर ब्लॉक, जो होता है ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, देखो फर्स्ट ये बुलिश का बता दूं, फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल के बीच में जो गैप बनती है, चाहे ये देखो बीच का कैंडल ये ग्रीन बने रेड बने, नो डाउट, इससे मतलब ही नहीं है, ठीक है, वो ऐसा बने कैसा भी बने, हमको ये होता है ना बीच वाला कैंडल से मतलब ही नहीं होता है। और ये थर्ड कैंडल इंपॉर्टेंट होता है, और फर्स्ट कैंडल, ये दोनों के बीच में जो गैप बनती है ना ये होता है हमारा फेयर वैल्यू गैप, और बुलिश फेयर वैल्यू गैप नीचे हमारा ऑर्डर ब्लॉक होता है। और यही चीज बेरिश में सेम टू सेम, बीच में किसी भी कलर का कैंडल बने, ग्रीन बने रेड बने, नो डाउट कैसा ही बने, ये ऐसा बने कैसा ही बने, उससे मतलब नहीं होता है, गैप होना चाहिए फर्स्ट कैंडल सेकंड कैंडल थर्ड कैंडल के बीच में जो गैप होगा उससे का फेयर वैल्यू गैप, और जो गैप के ऊपर वाला कैंडल को हम ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं। मैं कहा था एग्जांपल की तरफ, तो देखो यही सेम चीज यही यहाँ पे हुआ है। हाँ ये देखो ये जो है ऑर्डर ब्लॉक, ये तो हम फेल मानेंगे नहीं क्योंकि इसके ऊपर बॉडी नहीं दिया है, तो हमारा ये होता है क्या, बुलिश वाला ऑर्डर ब्लॉक फेल होता है। तो मैंने क्या बोला था, बुलिश वाला ऑर्डर ब्लॉक जैसे ही फेल हो हम 1 मिनट पे शिफ्ट करके फेयर वैल्यू गैप ऑर्डर ब्लॉक से फिर हम रेट लेते हैं। अगर हमारा बुलिश वाला फेल हुआ है तो हम क्या करेंगे, बेरिश जाएंगे, राइट। तो देखते हैं इसमें क्या होता है, इसमें तो प्लान ही नहीं है भाई। चलो क्या करते हैं, अब यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, इसको हटा देते हैं इधर। तो वैसे फेयर वैल्यू गैप वो ऑर्डर ब्लॉक समझ में आ गया होगा तो कमेंट जरूर करना कि एफएजी ऑर्डर ब्लॉक समझ में आया, ठीक है। इसमें चलता हूँ, ओके, इधर तो दिख ही नहीं रहा, चलो चलते हैं फिर से 4 आवर पे। चलो 1-2 एक्स्ट्रा मैं आगे बढ़ा देता हूँ, ठीक है, 1-2, चलो ये 4 मैं और आगे एक्सटेंड कर दिया है, आगे एग्जाम्पल में बता दूंगा। तो कहाँ गए हम, यहाँ पे अभी देखते हैं क्या कि हमारा कौन सा वो ऑर्डर ब्लॉक 5 मिनट पे फेल होता है। तो मैं यहाँ पे दिखा दूं, देखो सबसे पहले तो चार्ट भाई जूम कर करके देखना होगा कहाँ पे फेल हुआ है। तो यहाँ पे कहीं भी फेयर वैल्यू गैप दिख नहीं रहा है। ये भी स्क्रीन साइड में है तो इसको फेयर वैल्यू गैप मानेंगे नहीं, ये जो है ना कुछ लोग इसको मानते हैं। देखो मैं ये भी समझा ही देता हूँ यार, अभी पिछले वाली वीडियो में कुछ पूरा एक्सप्लेन कर दिया है इस वाले में, लेकिन इसमें भी बता देता हूँ। ये जो है ना कुछ लोग इसको फेयर वैल्यू गैप मानेंगे बट ये है नहीं। क्यों, क्योंकि ये जो कैंडल दिख रहा है ये ब्लैक कैंडल इसके अंदर है, तो ये पूरा कैंडल जो है ना इसका ये ब्लैक वाले कैंडल के जितने भी अंदर है ना कैंडल सब सिंगल कैंडल है, मतलब एक ही सबको मानेंगे। तो इसमें कहाँ फेयर वैल्यू गैप बना है, 1 कैंडल 2 कैंडल 3 कैंडल, कोई फेयर वैल्यू गैप ऑर्डर ब्लॉक नहीं बना। कहाँ बन रहा है देखो, एक तो ये बना है, एक तो ये सेलिंग का ऑर्डर ब्लॉक बना है, राइट। और भाई कहीं पे दिख रहा है क्या फेल होते हुए, एक तो ये बना है, हाँ एक ये बना है, ये भी प्रॉपर काम किया, ये हुआ है फेल। अब देखो ये हुआ है फेल, ये हुआ है सेलिंग वाला फेल सेलिंग ऑर्डर ब्लॉक। तो मैंने क्या बोला था, अगर 5 मिनट का हमारा ऑर्डर ब्लॉक कोई सा भी फेल होता है, जैसे इसने सेलिंग वाला फेल किया तो हम बाइंग जाएंगे कैसे, उसके बाद हम 1 मिनट पे शिफ्ट होके बताता हूँ कैसे। मैंने वो क्या बोला था, 1 मिनट पे शिफ्ट होके फेयर वैल्यू गैप ऑर्डर ब्लॉक से ट्रेड लेना है। तो मैं हटा दूं, रेसेंट में ये बना ना फेयर वैल्यू गैप, ये रहा इसका फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, और इसका ये रहा ऑर्डर ब्लॉक, नीचे वाला कैंडल ऑर्डर ब्लॉक होता है ना। तो हमेशा क्या करते हैं, हम फेयर वैल्यू गैप से ट्रेड लेते हैं और टारगेट हमारा क्या रहेगा, वही 1.5 से 2 घंटा। इसमें देखोगे तो भाई देखो सेटअप तो हमारा प्रॉपर वर्क किया है नो डाउट, लेकिन ऐसा कुछ दिखे ना, ये देखो पूरा टाइम पास, हमारा सेटअप बनने में 3 घंटा ऐसे टाइम पास हो गया है। तो ऐसे टाइम में ना ट्रेड ही मत करना। अगर ट्रेड भी करते हो ना, ट्रेड भी करते हो, जैसे यहाँ पे भाई तुम फेयर वैल्यू गैप से अगर तुम यहाँ पे बनाते हो पोजीशन, ये देखो कितना सा, मतलब ऑर्डर ब्लॉक के नीचे इधर आपको स्टॉप लॉस लगाना हो तो रिस्क रिवॉर्ड देख रहे हो, मतलब ना अगर टाइम पास कर देना मार्केट 3 घंटा 2.5 घंटा तक, तो ट्रेड ही मत करो। 3 घंटा तक कर दे तो बिल्कुल ट्रेड ही मत करो। देखो इसमें भी ऐसा नहीं कि हमारा स्टॉप लॉस लगा है भाई, अगर तुम इसी का स्टैंड करोगे ना इधर, अगर अगले घंटे तक वेट करोगे तो ये देखो मैंने क्या बोला था, जो होगा अगर बाइंग जाना होगा तो ये देखो स्टॉप लॉस हमको स्विंग लो के नीचे, और देखो टारगेट भाई। ऐसा नहीं है कि इसमें हमारा स्ट्रेटजी वर्क नहीं किया है, स्ट्रेटजी हमारा इसमें भी वर्क किया है। ये देखो इतना बड़ा टारगेट काम इसमें भी किया है, ऐसा नहीं कि नहीं किया है। तो वही जो है जो
मैं समझाना चाह रहा हूँ उसको समझना, ठीक है। इसमें तो पहले ही 3 घंटा तक टाइम पास किया है, 3 घंटा तक टाइम पास कर दे, ट्रेड मत करना। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। को ना विनिंग वाला ट्रेड भी नहीं मानूंगा, क्योंकि मैं इसको मानूंगा ही नहीं, क्योंकि इसने पहले ही 3 घंटा तक टाइम पास कर दिया है, ठीक है। इसको कुछ मैं मानूंगा ही नहीं, हटा दो। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अब देखते हैं अगला घंटा में सबसे पहले कौन सा ऑर्डर ब्लॉक फेल होता है, राइट। एक तो देखो, एक ये रहा सेलिंग का ऑर्डर ब्लॉक, सेलिंग भी आई है प्रॉपर। अब देखते हैं कौन सा फेल कहाँ होता है। ये देखो एग्जैक्ट एक ये ऑर्डर ब्लॉक है यार, कहीं इसके इनसाइड में तो नहीं है यार। ये तो इक्वल लो बना है, तो इसमें को क्या मानेंगे हम, ऑर्डर ब्लॉक माने या ना माने। हाँ, माने या ना माने, चलो हम मानते हैं ये ऑर्डर ब्लॉक है, तो ये भी पास हुआ है। तो फेल कौन सा हुआ है? फेल हुआ है क्या, ये वाला। सबसे पहला किसका स्टॉप लॉस गया है, सेलिंग वाला का, जो यहाँ से भाई सेल कर रहे थे। ये देखो ये फेल हुआ ना, कहाँ गया, फेल 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 सेलिंग ऑर्डर ब्लॉक। तो अब हमको पता चल गया कि सेलिंग का ऑर्डर ब्लॉक फेल हुआ है। तो मैं क्या करता हूँ, जब भी भाई ये फेल होता है तो हम क्या करते हैं भाई, पता ही है ना, हम बाइंग जाते हैं। हम बाइंग कैसे जाएंगे, देखो इसको करते हैं 1 मिनट पे शिफ्ट। ये था ना मैंने क्या बोला था, रेसेंट के फेयर वैल्यू गैप ऑर्डर ब्लॉक से हमको जाना है कहाँ, बाई। तो ये देखो सेम, ये बना फेयर वैल्यू गैप, ये ऑर्डर ब्लॉक। ये देखो यहाँ पे हमारी एंट्री बनती भाई, कुछ तुम यहाँ से ऐसे यहाँ पे ट्रेड लेते। लास्ट स्विंग कहाँ गया भाई, ये देखो इसके नीचे, और टारगेट देखो लो भाई, डन। आराम से इसको होल्ड करो 1-1.5 घंटे तक, जितने तक करना है, समझ रहे हो। 4 आवर पूरा भाई कैप्चर कर पा रहे हो एक सिंपल से स्ट्रेटेजी से। अगर देखो जैसे ही तुम्हारा मार्केट फेवर में आ जाए ना, जैसे यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दे, तो तुम भाई ना कितना ब्रेक इवन पे डाल दो, ब्रेक इवन पे डाल दो, नहीं तो स्टॉप लॉस ट्रेल कर लो। मैं तो बोलता हूँ क्या, ट्रेल कर लो या फिर इसको ब्रेक इवन पे डाल दो, क्योंकि भाई लॉस नहीं करना है अपने को, ठीक है। कितना बढ़िया ये वर्क किया। अब चलते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, फिर हम 5 मिनट पे शिफ्ट होंगे और देखते हैं अगले हावर में हमारा क्या हुआ है। इसमें देखते हैं, आ जाओ। तो देखो एक तो ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है, राइट। एक तो ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है, और कहाँ है ऑर्डर ब्लॉक, एक तो ये ऑर्डर ब्लॉक है। अब कैसे, मैं समझाता हूँ। देखो इसको पहले हटा दूं, ये कैंडल जो दिख रहा है, ये इसके अंदर देखो कितना सारा कैंडल है, 1 2 3, 3 कैंडल। तो ये हुआ एक कैंडल, फर्स्ट कैंडल, ये हो गया सेकंड, ये थर्ड। तो कि ये ऑर्डर ब्लॉक हुआ, ये हुआ ऑर्डर ब्लॉक। और इसने देखो यहाँ तक तो था, तो ये फेल नहीं हुआ था, नो डाउट। ये जैसे ही यहाँ पे आया ये फेल हो गया, तो ये बाइंग वाला ऑर्डर ब्लॉक हुआ है फेल। तो अब हम इसमें हम क्या करेंगे, डाउन जाएंगे, राइट, क्योंकि बाइंग वाला फेल हुआ है। तो भाई हम 1 मिनट पे जाके फेयर वैल्यू गैप ऑर्डर ब्लॉक रेसेंट के सेल करते हैं ना। ये देखो इधर हुआ है फेल। अब देखो रेसेंट के, मैंने क्या बोला है, रेसेंट के फेयर वैल्यू गैप ऑर्डर ब्लॉक मार्क करके ही रखना है। ये देखो रेसेंट का ये रहा ना, ये देखो ये था इसका एफईजी, राइट, और ये था ऑर्डर ब्लॉक, एफईजी ऑर्डर ब्लॉक। देखो एकदम से टैप किया, ये देखो ये वाला टैप किया। स्टॉप लॉस तो भाई हमेशा बोलो स्विंग के ऊपर रखना, स्टॉप लॉस यहीं पे लगाना सेफ रहेगा। अब देखो उसके बाद ये देखो हमारा टारगेट ले भाई, ये देखो देख रहे हो, जैसे ही हमारा मार्केट भाई फेवर में आ जाए, ब्रेक इवन डाल दो या फिर ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर स्टॉप लॉस लगा दो, क्योंकि भाई लॉस नहीं करना है, राइट। ये देखो दो तो हमारा पास होगा। और चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। अब इसमें देखना है हमारा क्या, कौन सा ऑर्डर ब्लॉक 5 मिनट का फेल होता है। और जहां तक लग रहा है एक तो ये फेल हुआ है, बॉडी भी क्लोज किया है। मैंने क्या बोला था, जैसे ही बॉडी क्लोजिंग दे दे हम 5 मिनट का फेल ऑर्डर किए, कौन सा है, सेलिंग वाला फेल हुआ है। इसमें मतलब हम करेंगे बाइंग, सेलिंग वाला फेल हुआ है ना, हम इसमें करेंगे बाइंग। कैसे, 1 मिनट पर शिफ्ट होंगे। अब हम इसमें बाइंग कुछ ऐसा करेंगे। देखो अब हमारा यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप ऑर्डर ब्लॉक कहाँ बनता है। अगर आप मेरे ये वाले वीडियो देखे हो तो आपको समझ आ गया होगा, फेयर वैल्यू गैप जो होता है लिक्विडिटी होता है। देखो आप तो कुछ यहाँ से भी ट्रेड ले सकते थे, क्योंकि देखो एक तो ये रहा फेयर वैल्यू गैप और ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ से भी ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि देखो ये भी हुआ ना फेयर वैल्यू गैप ऑर्डर ब्लॉक। और जैसा कि मैंने बोला था क्या, जब तक
बुलिश से फेयर वैल्यू गैप ऑर्डर ब्लॉक ना दिखे जब तक हम नहीं करेंगे भाई। तो देखो सेम टू सेम यहाँ पे भी हमारा फेयर वैल्यू गैप बना है और ऑर्डर ब्लॉक बना है। एक तो ये बना फेयर वैल्यू गैप ऑर्डर ब्लॉक, एक तो हम यहाँ से बाइंग करते हैं क्योंकि भाई देखो ना सेलिंग का वो ऑर्डर ब्लॉक फेल हुआ है। स्विंग के नीचे हमेशा क्या बोलते हैं स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा देते, तो फिर भी यहाँ पे आपको कैप्चर 1:3 तक हो जाता। अगर आप यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाते तो इसको आपको कितना तक मिलता, इतना तक। हमेशा मैंने क्या बोला है, ट्रेड को होल्ड करना है 1 से 1.5 घंटा, मैक्स टू मैक्स भाई तुम कर सकते हो होल्ड कितना 2 घंटा तक, ठीक है। तो एक तो ये हुआ। अब हम चलते फिर नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। यहाँ पे मैंने क्या बोला था, कोई भी ऑर्डर ब्लॉक फेल होता है उसके बाद हम ट्रेड लेंगे। तो यहाँ पे देख लो फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, यहाँ पे ही डायरेक्ट बनता है क्या, एक बाइंग का ऑर्डर ब्लॉक, जो कि ये हुआ है फेल। तो हमारा क्या भाई कहना है, अगर हमारा बाइंग का फेल होता है तो हम सेल करते हैं, सेल का फेल होता है तो हम बाइंग करते हैं। तो यहाँ पे प्रॉपर बाइंग का फेल हुआ है तो हम करेंगे सेल। उसके बाद हम फिर यहाँ पे चलते हैं 1 मिनट पे। इसमें देखना भाई कितना मजेदार ये ट्रेड बना है। कहा गया, ये देखो तुम भी बोलोगे वाओ, ये देखो फेल हुआ। अगर आप हमारे ये वीडियो देखते तो आप कुछ यहाँ से ट्रेड प्लान कर सकते हैं। देखो अगर मैं आपको एक चीज यहीं पे बताता हूँ, अगर आपको देखो जैसे यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप बुलिश फेल होता है राइट, अगर यहीं पे आपको अगर फेयर वैल्यू गैप दिख जाए ना बेरिश वाला, तो आप यहाँ से लो। आप ये मत इंतजार करो क्या इसके नीचे वाले से मिलूंगा, ठीक है। नीचे भी आया है नो डाउट, मैं आपको बता देता हूँ। एक तो कि यहाँ से ले सकते थे, और ये देखो एक एंट्री आपको यहाँ से मिल जाती इस वाले फेयर वैल्यू गैप से और इस ऑर्डर ब्लॉक से। देखो टैप हुआ है ना ये कैंडल, देखो ये टैप हुआ है ना। एक तो एक आप यहाँ से ले सकते थे, ये भी है ना फेयर वैल्यू गैप ऑर्डर ब्लॉक। मान लो अगर आप यहीं से लेते, इसको मैं काटता हूँ, यहीं से सेल करते हो, तो ये देखो स्विंग के नीचे स्टॉप लॉस टारगेट देखो भाई कहाँ तक था हमारा, 1.5 से 2 घंटा तक होल्ड करना होता है ना। ये देखो 1:18 का ट्रेड। स्टॉप लॉस यहाँ भी लगाते हो ना, स्टॉप लॉस यहाँ भी, जैसे ही हमारा यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दे, ये भाई ब्रेक इवन पे डाल दो या फिर स्टॉप लॉस ट्रेल करके ऑर्डर ब्लॉक को ऊपर कर दो। कितना बढ़िया ट्रेड था ये। एक तो ये हो गया। चलते फिर नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। देख रहे हो भाई हमारा अभी तक एक भी स्टॉप लॉस गया या नहीं गया। 1 पास, 2 पास, 3 पास, 4 पास, 5वें की तरफ चलते हैं। अभी 4 भाई 4 कंटिन्यू विनिंग हुई है विन। अब इसमें देखते हैं क्या हमारा ऑर्डर ब्लॉक 5 मिनट का कौन सा होता है फेल। तो अभी तो यहाँ पे एक भी ऑर्डर ब्लॉक नहीं बना है, सब इंडिकेट है, मतलब ना गैप कोई भी कैंडल में देख रहे हो इधर कोई गैप ही नहीं है। अब देखो अगर तुम भाई लिक्विडिटी ट्रेड करते हो ना तो ऐसे कर सकते थे ट्रेड, लेकिन उसका मैं अलग से क्लास बनाऊंगा लिक्विडिटी ट्रेड कैसे करते हैं ट्रेंड लाइन का। तो भी जो हमारा सेटअप था उस पर फोकस करते हैं। कोई फेल होता हुआ दिख जा बाइंग का या सेलिंग का, ये तो भाई हम माना ही नहीं जाएगा, ये फेयर वैल्यू गैप तो माना ही नहीं जाएगा क्योंकि ये इसके इनसाइड में है। तो ये भी नहीं हुआ फेयर वैल्यू गैप है कहाँ। एक तो ये ऑर्डर ब्लॉक जो कि फेल अभी तक नहीं हुआ है। फेल कहाँ हुआ है बाइंग, ये भी भाई इसमें ना कोई भी ऑर्डर ब्लॉक फेल यहाँ तक तो नहीं हुआ। देखते हैं। अब देखो ये हुआ है बाइंग का ऑर्डर ब्लॉक फेल। तो देखो मैं क्या बोलता हूँ, जब मार्केट 2.5-3 घंटा टाइम पास कर देना उसमें ट्रेड ही मत करो। कितना टाइम पास कर दिया है, 3 घंटा तक टाइम पास कर दिया है, देख रहे हो। तो इसमें ट्रेड ही मत करो। वैसे चेक करते इसमें हमारा स्टॉप लॉस लगा है या फिर क्या होता है कि देखो इसमें हुआ हमारा क्या बाइंग वाला फेल हुआ है तो हम इसमें करते हैं सेल। तो 1 मिनट पे फिर से शिफ्ट होंगे। बाइंग वाला फेल करे तो हम सेलिंग जाएंगे। तो ये देखो मैंने जैसे कि बोला था क्या रिसेंट वाला ऑर्डर ब्लॉक फेयर वैल्यू गैप, तो यही है ना। ये देखो फेयर वैल्यू गैप ऑर्डर ब्लॉक। कुछ यहाँ से ऐसे ट्रेड प्लान करते हैं, स्टॉप लॉस हाई के ऊपर। और देखो क्लोज कहाँ हुआ है मार्केट, देखा जाए तो कहाँ पे हुआ है क्लोज। हाँ भाई यही तक हुआ। देखा जाए तो इसमें भी हमारा ही प्रॉफिट हुआ है, लेकिन मैं इसको मानता नहीं हूँ क्योंकि मैं पहले ही बोल रहा हूँ कि टाइम पास कर देना, उसमें ट्रेड मत करना। देखा जाए तो इसमें भी ट्रेड लेते ना तो कुछ ना कुछ मिलता है, ऐसा नहीं कि स्टॉप लॉस लग जाता। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। ना हो गया भाई एग्जाम्पल, देखो भाई इतना एग्जाम्पल ना कोई भी यूट्यूबर नहीं देगा इतना डिटेल में। अब इसमें हम देखते हैं क्या हमारा यहाँ पे कौन सा सबसे पहले ऑर्डर ब्लॉक फेल होता है। राइट, कहीं पे ऑर्डर ब्लॉक बना है। हाँ ये दो, ये तो ऑर्डर ब्लॉक माना नहीं गया क्योंकि बीच में गैप ही नहीं है।
बीच में हमारा गैप कहाँ है, ये देखो ये हमारा गैप, लेकिन ये भी इसके इन साइड में है, इसको भी माना नहीं जाएगा। फेल कौन सा हुआ है, इसको मैं क्या बोलूं। फेल तो एक तो ये ऑर्डर ब्लॉक है जो कि यहाँ पे फेल हुआ है, और देखते हैं नीचे कोई ऑर्डर ब्लॉक है। एक तो ये फेल हुआ है, ये सबसे पहले ये फेल हुआ है, तो इसको हटाते हैं। अब इसमें फेल क्या हुआ है, देखो सेलिंग का। एक सेकंड, ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक ही है। ये ब्लैक कैंडल, ये भी फेल हुआ है, क्योंकि देखो ना, फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, बीच में गैप है। अब ये देखो, ये क्या हुआ है, सेलिंग वाला फेल हुआ है, मतलब हम इसमें जाएंगे बाइंग। ये देखो सेलिंग वाला फेल हुआ है, अब इसमें हम जाएंगे बाइंग। देखो मैं बोलता हूँ ना, ट्रेड तो हम इसमें भी नहीं करते। इसने भी टाइम पास कर दिया, कितना, 3 घंटा 35 मिनट तक। अगर कोई होता है ना टाइम मार्क नहीं कर पाता, अगर वो भी इसमें ट्रेड लेता ना, तो ये देखो बुलिश फेयर वैल्यू गैप, ये रहा, और ये रहा ऑर्डर ब्लॉक। अगर इसमें भाई तुम ट्रेड भी करते हैं ना, ये देखो एफएजी ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ से तुम्हारा बाइंग की सेटअप बनती, स्टॉप लॉस लो के नीचे, टारगेट देखो भाई, करो पूरे घंटे होल्ड। ये देखो, देख रहे हो, एक सिंपल स्ट्रेटजी भाई कितना प्रॉपर वर्क कर रही है। कोई है ऐसा समझाने वाला तोता मैना जैसा, जैसे इसको चेंज ऑफ करेक्टर कर देता है ना, तो भाई मैं बोलता हूँ क्या, इसके नीचे कैंडल लगा दो या ब्रेक इवन पे डाल दो, ठीक है, क्योंकि लॉस नहीं करना है। ये भी हमारा सक्सेसफुल रहा। चलते हैं भाई नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, देखते हैं कौन सा हमारा ऑर्डर ब्लॉक सबसे पहले फेल होता है। तो यहाँ तक कि जहां मुझे लग रहा है क्या, यहाँ पे बुलिश ऑर्डर ब्लॉक फेल हुआ है। ये दो, फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, ये हो गया फेल। कहाँ फेल हुआ है, यहाँ पे, क्योंकि बॉडी क्लोजिंग यहाँ पे इसने दी है, राइट। तो हम यहाँ तक का मानेंगे, ये हुआ असली का फेल। उसके बाद सेलिंग वाला कहीं पे फेल हुआ है क्या, नहीं, सेलिंग वाला फेल कहीं हुआ ही नहीं है। ये सब सबसे पहले फेल तो भाई हुआ है कौन सा, यही हुआ है भाई, देख लो बाइंग का ही फेल हुआ है, तो इसमें हम सेल करेंगे। ये रहा फेल, बाइंग ऑर्डर ब्लॉक। फिर 1 मिनट पे शिफ्ट करेंगे, देखते इसमें हमारा ट्रेड कैसे बनती है। यहाँ पे फेल किया, राइट, इस वाले पे। तो देखो कहाँ है हमारा फेयर वैल्यू गैप ऑर्डर ब्लॉक, ये है ना रेसेंट का फेयर वैल्यू गैप ऑर्डर ब्लॉक। ये रहा एफएजी ऑर्डर ब्लॉक, बाइंग वाला फेल हुआ है, तो हम क्या करेंगे, सेल। यहाँ से हमारा सेलिंग की प्लान बनती, स्विंग हाई के ऊपर स्टॉप लॉस रहता, टारगेट हमेशा 1.5-2 घंटे तक, जितना तक होल्ड कर पाओ तुम भाई। मैं तो बोलता हूँ 1.5 घंटे तक होल्ड करो। और जैसे ही यहाँ पे स्विंग लो ब्रेक कर दे, ये स्टॉप लॉस टेल करके, जैसे ही स्विंग लो ब्रेक कर दे, ऑटो ब्लॉक के ऊपर लगा लो स्टॉप लॉस। फिर चलते हैं भाई, ये भी अभी तक एक भी भाई स्टॉप लॉस नहीं लगा, सोच रहे हो। चलते हैं नेक्स्ट आवर के ऊपर, इसमें देखते हैं होता क्या है। सबसे पहले ये देखो, सेलिंग वाला ऑर्डर ब्लॉक फेल हुआ है, देखो ना भाई, सबसे पहले यही फेल हुआ है ना। देखो ये ऑर्डर ब्लॉक बनाया, मार्केट यहाँ से सेल जाना था लेकिन सेल नहीं गया, बाइंग आ गई। तो इसमें हम कैसे ट्रेड करेंगे, देखो सबसे पहले इसको तो मैं मार्क कर दूं, सेलिंग फेल, सेलिंग ऑर्डर ब्लॉक, फिर 1 मिनट पे शिफ्ट करेंगे। और भाई देख लो, इतना एग्जांपल ना कोई नहीं देगा, सब्सक्राइब करके ही जाना, नहीं तो मुझे गुस्सा आ जाएगा ना। अब देखो मैंने क्या बोला है, जैसे ही फेल करे रेसेंट का ऑर्डर ब्लॉक फेयर वैल्यू गैप से लेने को, ये फीजिए ऑर्डर ब्लॉक, ये बना फेयर वैल्यू गैप ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ से ट्रेड बनती, स्विंग लो के स्टॉप लॉस। ये देखो भाई, ये पूरा साइडवेज ही हो गया है। मैं बोलता हूँ ना हमेशा कि 1 से 1.5 घंटा तक होल्ड करना, 1.5 घंटा तक। अगर यहाँ पे आपकी एंट्री बनती 1.5 घंटा, देखो 2 घंटा तक यहीं बीत गया, तो भाई जो भी मिले ना, इतना सा मिले, जितना भी मिले ना, लेके निकल लो। देखो हालांकि इसमें भी बाइंग आई है, देखो, लेकिन इसमें देखो मैं बोलता हूँ ना स्टॉप लॉस ट्रेल करने को, ब्रेक इवन डाल दो या फिर ऑर्डर ब्लॉक के नीचे डाल दो, देखो इसमें स्टॉप लॉस लग जाता ना। तो चलो मैं इसको स्टॉप लॉस मानता हूँ, चलो एक स्टॉप लॉस लगा, लेकिन भाई ये गया बाइंग ही है, हमारा स्ट्रेटजी है ना, हमारा स्टॉप लॉस लगा है लेकिन इसमें बाइंग ही आई है, तो मैं फेल मानता हूँ, एक फेल हुआ है। अब चलता है फिर नेक्स्ट आवर के ऊपर, इसको हटा दो, इसको मैं फेल मानता हूँ। हाँ, इसमें देखते हैं हमारा कौन सा हुआ है ऑर्डर ब्लॉक फेल।
इसमें हुआ है कौन सा, सेलिंग वाला। एक तो ये फेल हुआ है यहाँ पे, और नीचे देख लूं, और नीचे एक तो ये फेल हुआ है सेलिंग वाला। रिसेंट में कौन हुआ है, तो देखो इसमें कैसे ट्रेड करते हैं। ये हुआ है फेल, ये हो गया है फेल, कौन सा है, सेलिंग वाला। तो हम इसमें कैसे जाते हैं, बाइंग। देखो 1 मिनट पे शिफ्ट करते हैं, पक्का ये न्यूज का कैंडल होगा, इतना बड़ा कैंडल है ना, ये पक्का न्यूज का कैंडल। हाँ, एक चीज बताना भूल गया, न्यूज टाइम ट्रेड नहीं करना है। ये तो मैं इसलिए बोलता हूँ भाई, वीडियो ना भगा के मत देखा करो, पूरा देखा करो, क्योंकि कब क्या इंपॉर्टेंट बात है मेरे मुंह से निकल जाए ना, इसका कोई ठीक नहीं है। ठीक, तो देखो मैंने क्या बोला था, हमारा देखो यहाँ पे हुआ फेल। तो अगर पहले ही से अगर पता है आपको लिक्विडिटी के बारे में, तो एक तो आप इस ऑर्डर ब्लॉक फेयर वैल्यू गैप से ले सकते हैं ट्रेड। तो एक आप यहाँ से ले सकते हैं, ये फेयर वैल्यू गैप, ये रहा ऑर्डर ब्लॉक बुलिश वाला। तो एक तो आप लिक्विडिटी नीचे दिख रही हो वो यहाँ से ले लो, राइट, ऊपर जितना 1-1.5 घंटा तक होल्ड करना है। एक तो यहाँ से ले सकते थे, और दूसरा यहाँ से ले सकते थे। ये इसके स्विंग के नीचे, या तो आपको ऑर्डर ब्लॉक जेन्युइन तो यहाँ पे रहेगा रहेगा, लेकिन जैसे ही स्विंग हाई तोड़ दे, स्टॉप लॉस ट्रेल कर लो, या फिर कर दो ब्रेक इवन पे। मैं तो बोलता हूँ ट्रेल कर दो आराम से, ऑर्डर ब्लॉक के नीचे रखो। ये देखो इसमें भी ट्रेड आप कर सकते थे। फिर चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अब देखते हैं इसमें सबसे पहले कौन सा ऑर्डर ब्लॉक फेल होता है। ये देखो, एक तो ये रही बाइंग वाली हो गई फेल। कहाँ पे ये फेल हुआ, इसको हम कहाँ मानेंगे। देखो जब तक बॉडी ना दे, जब तक हम उसका फेल नहीं मानेंगे। एक तो ये फेल हुआ है, एक और कहाँ हुआ है, तो ये रहा प्रॉपर, ये फेल हुआ है। तो हमारा बाइंग वाला फेल हुआ है, तो हम जाएंगे सेलिंग में। ये हुआ बाइंग वाला फेल। अब हम 1 मिनट पे शिफ्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है इसमें। अरे भाई साहब, इसने यहाँ पे फेल किया है। तो अगर आपको लिक्विडिटी जो मैं बता रहा हूँ ना, अगर हमारा ये वीडियो देखे रहते हैं तो आप यहाँ से ट्रेड ले लेते हैं, एक्सट्रीम वाले से, एक्सट्रीम फेयर वैल्यू ऑर्डर ब्लॉक से। नहीं तो अगर आपको रेसेंट का फेयर वैल्यू गैप से अगर ट्रेड लेना होता, तो एंट्री आपको कहाँ पे मिलती। इसलिए भाई बोल रहा हूँ क्या, ये वाला वीडियो देख ही लेना। रेसेंट का फेयर वैल्यू, क्या लाइट गई, लाइट गई भाई, लाइट आने दो, उसके बाद ही चलो इसको देखते हैं। लाइट तो खैर चली गई, वाईफाई देखो यहाँ पे बंद हो गया है। अगर अभी लाइट आ जाए तो ठीक है, नहीं तो हम करते हैं क्लास को यहीं पे खत्म। ओके, देखो एक तो यहाँ से एंट्री बनती, अगर लिक्विडिटी के बारे में वो रहता तो वो जानते तो। ये देखो, ये देखो टारगेट, आराम से इसको होल्ड करो 1-1.5 घंटे तक। देखो अच्छा टारगेट मिल जाए ना, तो क्या जरूरत है उतना होल्ड करने का, 1.5 घंटा। ये देखो 1:15 यहीं पे मिल रहा है, तो भाई क्या जरूरत है